आज हमारे हाथ श्री ललिता सहस्त्र नाम पर एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण लगा है और इसमें से भी हम सिर्फ एक श्लोक संख्या 60 पर अपनी पूरी पड़ताल केंद्रित करेंगे। हमारा आज का मिशन है इस एक श्लोक में पिरोए गए देवी के 5 नामों के पीछे की सोच और उनके गहरे मतलब को समझना। श्लोक कुछ ऐसा है: चराचर जगन्नाथा चक्रराज निकेतना पार्वती पद्मनयना पद्मराग संप्रभा। एक ही सांस में ये श्लोक हमें ब्रह्मांड की महारानी से लेकर कमल जैसी आंखों वाली देवी तक ले जाता है। मतलब स्केल में एक जबरदस्त बदलाव है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। बिल्कुल, ये श्लोक अपने आप में एक पूरी यात्रा है। ये दिखाता है कि कैसे वो परम चेतना एक ही समय में अनंत भी है और उतनी ही व्यक्तिगत भी। ये विराट और अंतरंग का एक अद्भुत संगम है। तो चलिए पहले नाम से ही शुरू करते हैं, जो अपने आप में ही बहुत विशाल है, चराचर जगन्नाथा। इसका मतलब तो यही लगता है कि वो हर चीज की शासक है, पर इसमें ये चर और अचर का क्या खास मतलब है? आपने सही पकड़ा। इसका शाब्दिक अर्थ ही इसकी गहराई बताता है। अच्छा। चर यानी वो सब कुछ जिसमें गति है, जो चलायमान है, जैसे हम, आप, जानवर, यहाँ तक कि ग्रह नक्षत्र भी। अच्छा। और अचर मतलब वो सब जो स्थिर है, पहाड़, पेड़, जमीन। तो चराचर जगन्नाथा का मतलब हुआ वो उस हर कण की स्वामिनी है, चाहे वो चल रहा हो या स्थिर हो। संक्षेप में अस्तित्व में ऐसा कुछ भी नहीं जो उनके बाहर हो। कमाल है। मतलब एक उड़ते हुए पंछी से लेकर एक शांत पहाड़ तक सब कुछ एक ही शासन में है। लेकिन ये सिर्फ एक मालिकाना हक की बात है या इसका कोई गहरा दार्शनिक पहलू भी है? यही तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात है। ये नाम हमें सीधे अद्वैत वेदांत के दिल में ले जाता है। अद्वैत कहता है कि बनाने वाला और बनी हुई चीज दोनों अलग नहीं है। ये नाम ठीक यही कह रहा है कि देवी और ये संसार दो अलग अलग चीजें नहीं है। जो कुछ भी है वो उसी एक ऊर्जा का एक रूप है। ये भक्त और भगवान के बीच की दूरी को मिटा देता है। ये सुनने में बहुत गहरा लगता है, पर एक आम इंसान के लिए, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब हुआ? हम इस विशाल सोच को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? इसका सबसे प्रैक्टिकल मतलब है नजरिए का बदलाव। इसका मतलब है कि हम अपने हर अनुभव में, हर इंसान में उसी एक चेतना को देखने की कोशिश करें। चाहे कोई हमें पसंद हो या नापसंद, उसमें उसी का अंश देखें। परिस्थितियां अच्छी हों या बुरी, उन्हें उसी की लीला समझें। पूजा सिर्फ मंदिर में नहीं होती, जीवन के हर पल में उस एक को महसूस करना ही असली साधना है। सही बात है। ये हर चीज के प्रति एक सम्मान और जुड़ाव पैदा करता है। बिल्कुल। अच्छा, तो पहले नाम ने हमें एक ब्रह्मांडीय कैनवस दिखाया, अब दूसरा नाम है चक्रराज निकेतना। ये तो बहुत खास और टेक्निकल सा लगता है। चक्रों का राजा, ये कौन है और देवी का वहाँ निवास क्यों है? हाँ, ये नाम हमें एक तरह से उनके पते पर ले जाता है। चक्रराज यानी चक्रों का राजा, जिसे हम श्री यंत्र या श्री चक्र के नाम से जानते हैं, और निकेतना मतलब जिसका वो घर हो। तो इसका मतलब हुआ वो जो श्री चक्र के केंद्र में रहती हैं। श्री चक्र को श्री विद्या साधना का, आप कह सकते हैं, हृदय माना जाता है। ये उनका मुख्यालय है, शक्ति का केंद्र। मैंने श्री चक्र की तस्वीरें देखी हैं। वो ज्यामिति का एक बहुत ही जटिल और सुंदर नमूना लगता है। क्या ये सिर्फ एक प्रतीक है या सचमुच ब्रह्मांड का कोई नक्शा है? ये ब्रह्मांड का नक्शा भी है और चेतना का भी। इसे सिर्फ एक चित्र समझना इसकी विशालता को कम करना है। इसमें 9 घेरे होते हैं, जिन्हें नवावरण कहते हैं। ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, बल्कि चेतना के 9 स्तरों को दर्शाते हैं। ये एक साधक की आध्यात्मिक यात्रा के 9 पड़ाव हैं, और देवी इस पूरे ब्रह्मांडीय और मानसिक नक्शे के केंद्र में, यानी बिंदु पर विराजमान है। वो परम चेतना जहां से सब शुरू होता है और जहां सब खत्म हो जाता है। ये तो काफी गहरी और अनुष्ठानिक साधना लगती है।
लेकिन एक बात मन में आती है, क्या इस तक पहुंचने के लिए घर में श्री यंत्र होना या कोई जटिल पूजा विधि जानना जरूरी है? कई लोग कह सकते हैं कि इन बाहरी प्रतीकों के बिना साधना का सार खो जाता है। आपका क्या मानना है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, बाहरी प्रतीक और पूजा विधि एक जरिया है, मंजिल नहीं। वो हमारे मन को एकाग्र करने में मदद करते हैं। लेकिन अगर किसी के पास श्री यंत्र नहीं है तो भी कोई बात नहीं। श्री चक्र की असली साधना तो भीतर होती है। देवी के किसी भी नाम को प्यार से जपना, मन में उनके स्वरूप को बसाना और सबसे बढ़कर अपने विचारों और कर्मों में पवित्रता रखना, यही आंतरिक श्री चक्र की पूजा है। असल में आपका शुद्ध और शांत मन ही उनका सबसे बड़ा और सबसे प्रिय चक्र है। वाह, ये सुनकर बड़ी राहत मिली। तो हमने ब्रह्मांड की शासक से शुरुआत की, फिर चेतना के केंद्र तक पहुंचे और अब तीसरा नाम आता है पार्वती। ये नाम अचानक सब कुछ बहुत व्यक्तिगत और जाना पहचाना बना देता है। कैलाश, शिव, परिवार, ये तो घर की बात लगती है। और यही इस नाम का जादू है ना? सहस्त्र नाम में इतने विराट और निराकार नामों के बीच पार्वती नाम एक ठहराव लाता है। करेक्ट। ये हमें याद दिलाता है कि वो परम शक्ति हमसे दूर किसी लोक में नहीं बैठी हैं। पार्वती रूप उनके उस पक्ष को दिखाता है जिसमें त्याग है, अटूट प्रेम है, कठोर तपस्या है और एक माँ जैसी करुणा है। वो पर्वतराज की बेटी हैं जिन्होंने अपने प्रेम को पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये नाम हमें देवी के मानवीय चेहरे से मिलाता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि दिव्यता सिर्फ अलौकिक शक्तियों में नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों, हमारे प्रेम और हमारे कर्तव्यों को निभाने में भी है? बिल्कुल, ये तो आध्यात्मिकता की परिभाषा ही बदल देता है। हाँ, पार्वती स्वरूप का सार ही यही है। आध्यात्मिकता का मतलब जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को पूरी निष्ठा, हिम्मत और प्यार से जीना है। एक माँ, एक पत्नी, एक बेटी के तौर पर अपने कर्तव्यों को निभाना भी एक तपस्या है। मुझे अक्सर लगता है कि हमारे घरों में जो माएं बिना किसी स्वार्थ के दिन रात लगी रहती हैं, वो असल में पार्वती के इसी तपस्या वाले रूप को जी रही होती हैं। ये नाम हमें बताता है कि ललिता कोई सिंहासन पर बैठी रानी नहीं, बल्कि एक माँ की तरह हमारे साथ खड़ी हैं। वाह, ये नजरिया तो बहुत सशक्त है। अच्छा, पार्वती के इस करुणामयी रूप से आगे बढ़ते हैं। चौथा नाम है पद्मनयना, कमल जैसी आंखें। ये सुनने में एक खूबसूरत उपमा लगती है, पर मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि इसका मतलब सिर्फ शारीरिक सुंदरता नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। पद्म यानी कमल, नयन यानी आंखें, पर यहाँ प्रतीक बहुत गहरा है। कमल की खासियत क्या है? वो कीचड़ में उगता है, पानी में रहता है, पर उसकी पंखुड़ियों पर न कीचड़ लगता है न पानी ठहरता है। वो हमेशा पवित्र, बेदाग और खिला हुआ रहता है। बस आपने खुद ही जवाब दे दिया। इसका संदेश यही है कि देवी इस संसार में रहते हुए, इसके हर अच्छे बुरे को देखते हुए भी इसके कीचड़ से, इसके मोह माया से पूरी तरह अछूती है। उनकी दृष्टि में सिर्फ करुणा है, पवित्रता है। वो किसी से राग या द्वेष नहीं रखती। वो सब देखती हैं, पर किसी चीज से बंधती नहीं है। हम इंसानों के लिए तो ये सबसे मुश्किल काम है, दुनिया में रहकर दुनिया से प्रभावित ना होना। तो क्या ये एक साधक के लिए एक लक्ष्य की तरह है? ये साधक के लिए सबसे बड़ा संदेश और लक्ष्य है। ये नाम हमें सिखाता है कि हमें भी संसार में अपने सारे काम करते हुए अपने मन को कमल जैसा बनाए रखना है। आसपास कितनी भी नकारात्मकता हो, कितना भी तनाव हो, अपने भीतर एक ऐसी जगह बनाए रखना जो शांत हो, पवित्र हो और इन सबसे ऊपर उठी हुई हो। यही पद्मनयना के गुण को अपने जीवन में उतारना है। और अब हम इस श्लोक के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, पद्मराग संप्रभा। ये नाम सुनने में ही बहुत शाही और ऊर्जा से भरा लगता है। पद्मराग, ये क्या चीज है? पद्मराग एक बहुत ही खास किस्म के माणिक्य यानी रूबी रत्न को कहते हैं। इसका रंग गहरा लाल होता है और इसमें से एक
अनोखी चमक निकलती है। समप्रभा का मतलब है जिसकी चमक उसके जैसी हो। तो पूरे नाम का मतलब हुआ वो जिनकी आभा माणिक्य रत्न के समान दिव्य और तेजस्वी है। देवी के स्वरूप को अक्सर लाल रंग से जोड़ा जाता है। क्या ये सिर्फ उनके रूप का वर्णन है या इस रंग का भी कोई गहरा प्रतीक है, जैसे हमने कमल के प्रतीक को समझा? हाँ, ये सिर्फ बाहरी सुंदरता का वर्णन नहीं है, बल्कि ये चेतना की एक अवस्था का वर्णन है। यह उस दिव्य प्रकाश की बात है, उस तेज की बात है जो एक साधक को ध्यान की गहराई में अपने भीतर महसूस होता है। लाल रंग ऊर्जा का, जीवन का, सृजन का और करुणा का प्रतीक है। ये वो भीतरी आग है जो अज्ञान के अंधेरे को जलाकर ज्ञान का प्रकाश करती है। ये चेतना की जागृत और जीवंत अवस्था है, सोई हुई नहीं। तो कुल मिलाकर अगर मैं इस पूरी यात्रा को देखूं, हमने शुरुआत की चराचर जगन्नाथा से, जो पूरे ब्रह्मांड के नियंत्रक हैं। फिर हम चक्रराज निकेतना के साथ चेतना के केंद्र में पहुंचे। वहां से पार्वती के रूप में हमें एक माँ की करुणा मिली। फिर पद्मनयना में हमने उस माँ की निर्लिप्त दृष्टि को समझा और अंत में पद्मराग समप्रभा के साथ हमने उस चेतना के भीतरी प्रकाश को महसूस किया। ये तो कमाल का सफर है। बिल्कुल, इस श्लोक का सार यही है कि वो परम शक्ति हर जगह है, बाहर ब्रह्मांड के कण कण में और भीतर हमारी चेतना के प्रकाश के रूप में। वो जितनी बड़ी हैं उतनी ही छोटी भी, वो जितनी दूर हैं उतनी ही पास भी। ये श्लोक हमें उनके अलग अलग आयामों से जोड़ता है ताकि हम जैसे भी हों, जिस भी रास्ते पर हों, उनसे एक रिश्ता बना सकें। तो फिर वो इंसान जो बहुत गहरी साधना या दर्शन नहीं जानता, वो इस श्लोक की सीख को अपनी जिंदगी में कैसे शामिल करे? कोई सरल व्यवहारिक तरीका? भी कोई काम करें तो ये सोचकर करें कि करने वाली शक्ति वो है, मैं नहीं। इससे अहंकार कम होता है। तीसरा, हर जीव में, इंसान हो या जानवर, उसी का रूप देखने की कोशिश करें। इससे मन में करुणा और सम्मान पैदा होता है। और आखिरी, अपने मन, अपनी बातों और अपने कामों में पवित्रता रखने की कोशिश करें। यही इस श्लोक की सबसे सच्ची और जीती जागती पूजा है। आज की ये पड़ताल सचमुच शानदार थी। एक श्लोक में ब्रह्मांड, चेतना, करुणा और प्रकाश का ऐसा संगम, ये हमें सिखाता है कि इन प्राचीन ग्रंथों में ज्ञान की कितनी परतें छिपी हैं। आपने सही कहा, ये सहस्रनाम सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं, बल्कि चेतना को खोलने वाली चाबियों का गुच्छा है। हर नाम एक दरवाजा है जो हमें एक नई सच्चाई की ओर ले जाता है। तो आज की चर्चा को खत्म करते हुए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जिस पर वो सोच विचार कर सकते हैं। जरूर। हमने देवी के इन 5 गुणों की बात की: शासन करने की शक्ति, केंद्र में स्थिर रहना, करुणा और प्रेम, दुनिया से निर्लिप्त पवित्रता और भीतरी प्रकाश। अद्वैत का सिद्धांत कहता है कि हम और परमात्मा अलग नहीं हैं। तो सोचिए, इन 5 गुणों को किसी बाहरी देवी की पूजा करने की चीज मानने की बजाय अगर हम इन्हें अपने ही भीतर छिपी संभावनाओं के रूप में देखें तो क्या होगा? क्या हम अपने जीवन में शासन यानी आत्मनियंत्रण, केंद्र यानी स्थिरता, करुणा, निर्लिप्तता और अपने भीतरी प्रकाश को जगाने की कोशिश कर सकते हैं? शायद देवी की सबसे बड़ी पूजा उन्हें अपने अंदर ही जिंदा करना है।